जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पालन करती माँ वसुंधरा, पालन करती माँ वसुंधरा, जग जीवन दूधी शतधारा, धरती पर अमृत जीवन की प्राण शक्ति रस जल है, जल है तो जीवन है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। भारतीय दर्शन के अनुसार यही पंच तत्व सभी पदार्थों के मूल में हैं। सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ इन्हीं पंच महाभूतों से बना है, किंतु इनसे बने पदार्थ जड़ यानी निर्जीव होते हैं। सजीव बनने के लिए उनमें प्राण या आत्मा का वास आवश्यक है। एक और जल पंच महाभूतों में एक आवश्यक तत्व है, वहीं आत्मा की प्रकृति के सबसे निकट यदि कोई तत्व है तो वो जल ही है। आत्मा अनंत है, जल में भी अनंत का गुण है। आत्मा निराकार है, जल भी पात्र के अनुरूप अपना आकार बदलने की सामर्थ्य रखता है। आत्मा अजर अमर है और भारतीय दर्शन के अनुसार जल भी अजर और अमर है। जल विशेषज्ञ कृष्ण गोपाल व्यास। पृथ्वी के जन्म के समय जितना पानी धरती पर था उतना ही पानी आज है। उसमें न कमी हुई है न उसमें कभी बढ़ोतरी हुई है। उसे न पैदा किया जा सकता है न उसे नष्ट किया जा सकता है, वो स्थायी है। अगर आप पानी को समझना है तो आपको पानी के साथ साथ जो हमारे 5 पंचभूत हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर, इनको आपको समझना पड़ेगा। पर्यावरणविद और मध्य प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ से संबद्ध लोकेंद्र ठक्कर। हमारे यहाँ ये धारणा है धर्म में कि शब्द से आकाश की उत्पत्ति हुई है। शब्द और आकाश मिलकर के वायु बनाते हैं। शब्द आकाश वायु से मिलकर के अग्नि की उत्पत्ति है। शब्द आकाश वायु और अग्नि से जल की उत्पत्ति है, और शब्द आकाश वायु अग्नि और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति है। यह हमारी धारणा है। और जब इन सब प्रकृति के मूल तत्वों से मिलकर के जल की रचना हुई है तो जल को हम शुद्ध मानते हैं। जल शुद्धता का पर्याय है। वेद, उपनिषद और धार्मिक ग्रंथ हमें अपना हृदय जल के समान निर्मल और निष्पाप रखने की सीख देते हैं। प्राचीन काल से ये पारदर्शिता का सर्वश्रेष्ठ पैमाना रहा है। यदि हम कभी भी अपने आप को अशुद्ध महसूस करते हैं तो जल के छींटे अपने शरीर पर डालते हैं। जब कभी भी हम कोई शपथ लेना चाहते हैं तो जल को अपने हाथ में लेते हैं। जब कभी हम अपने पूर्वजों को अंजुरी देना चाहते हैं तो हम जल के माध्यम से देते हैं। तो जल का संबंध हमारे जीवन से बहुत गहरा है। भारतीय लोक मिथकों और पौराणिक आख्यानों में सृष्टि की रचना के उत्स में जल ही है। नारायण में नार का अर्थ जल है, और क्यों ना हो, जल के बिना जीवन की कल्पना भी कहाँ संभव है। पहली बार धरती को जब बाहर लाया जाता है तो धरती पानी में से निकाली जाती है। भगवान वाराह के रूप में समुद्र के नीचे जाते हैं और पृथ्वी को निकाल के लाते हैं। ये हमारे धर्म की कल्पना है। ऐसा नहीं है कि केवल सनातन धर्म में ही पानी को पूज्य माना गया हो। विश्व के सभी धर्मों में पानी और उसके पावन स्वरूप पर कई बातें कही गई हैं। यदि हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में पानी की जो कल्पना है उसे अल्लाह की नियामत माना गया है। उस पर केवल खुदा का अधिकार है, और खुदा ने ही जब सृष्टि बनाई थी तो पानी को पैदा किया था। बाइबल में 400 से भी अधिक बार पानी का उल्लेख मिलता है। पीटर के अनुसार पृथ्वी पानी से और पानी में ही बनी है। चीनी दर्शन के अनुसार पंच तत्वों में पानी ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी महत्वपूर्ण धर्म को अगर आप सामने लेकर के चलें तो वो सारा का सारा चिंतन जो है वो मनीषियों का चिंतन था, और उस चिंतन के परिणाम स्वरूप पानी के बारे में जो स्थिति सामने आई है
उसमें हर जगह ये माना है कि उसे आदि शक्ति ने पैदा किया है, उसे ईश्वर ने पैदा किया है, अल्लाह ने पैदा किया है और वो ईश्वर की नियामत है। कवि और चिंतक ध्रुव शुक्ल। जल को अगर हम पूजा का आधार बनाते हैं तो इसका कारण यही है कि जिस चीज के प्रति श्रद्धा आपकी बढ़ जाए उसका आप अपमान नहीं कर सकते। ये विडंबना ही है कि हमारे समाज में समृद्ध परंपराओं और उनमें गहरी आस्था के बावजूद हम पूजा को उसके सही अर्थों में समझने में चूक करते रहे हैं। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां पानी को बचाने के लिए हमारे देश में बहुत ही समृद्ध और गहरी परंपराएं हैं, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि उन परंपराओं के बावजूद भी हम आज पानी के साथ या अपने पर्यावरण के साथ में क्या कर रहे हैं। हमको इस प्रश्न की पड़ताल करनी चाहिए कि इतनी समृद्ध परंपराएं होने के बावजूद भी लिखित हैं, वाचिक हैं और व्यवहार में भी हैं, लेकिन फिर भी हम जब सामाजिक तौर पर, सामुदायिक तौर पर जब उनको देखते हैं, हमारा रवैया व्यक्तिगत तौर पर पानी के साथ कुछ और हो सकता है, लेकिन जब हम सामाजिक तौर पर देखते हैं कि हमारे शहर का पूरा प्रदूषण नर्मदा में जा रहा है, उससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा नर्मदा के साथ क्या संबंध है वो अलग है। मैं उसमें उसकी पूजा करता हूं, उनको चुनरी चढ़ाता हूं, उनको नारियल चढ़ाता हूं, उनका घर में एक पात्र में नर्मदा के जल को की पूजा करता हूं, लेकिन मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे घर का सीवेज जो है नर्मदा से मिजे जा रहा है। हमारी नदियां पुण्य सलीला, मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी होने के बावजूद दयनीय स्थिति में हैं। इन नदियों को उनके पुराने स्वरूप में लौटाने के लिए हमें धार्मिक कुंभ के साथ साथ वैचारिक कुंभ की भी आवश्यकता है। ये जो कुंभ नहाने लोग जाते हैं, अगर ये एक वर्ष सिर्फ ये तय कर लें कि हम जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते की गंगा का कीचड़ फेंकते हुए जाएंगे किनारों। सोचिए कई करोड़ आदमी अगर इस तरह से गंगा का कीचड़ फेंकते हुए गंगा तक पहुंचे तो एक ही कुंभ में पूरी गंगा साफ हो जाएगी। जल को लेकर जब तक हमारे समाज में एक नई सोच और नई संस्कृति नहीं पनपती, तब तक हम जल संकट से नहीं उबर सकते। जल स्रोतों की सफाई और रख रखाव की जिम्मेदारी अकेले प्रशासन और सरकार की नहीं, ये भगीरथी कार्य सामाजिक सहभागिता से ही संभव है। हमारे यहाँ रामराज जिसको नहीं कहते हैं कि राजा क्या कर रहा है, वो तो करता ही है कुछ। हमारे यहाँ रामराज जिसको कहा गया है कि जहां नदियों के किनारे कीचड़ न हो, सारे घाट स्वच्छ हों, समुद्रों के किनारे न टूटते हों, वो अपनी रेखा पर भी मर्यादा न तोड़ते हों, ऐसी एक पानी की व्यवस्था हम हमेशा करते आए। महाभारत काल में भी कथाएं मिलती हैं कि राजाओं ने समुद्रों का, नदियों का व्यवस्थापन किया और उसमें समाज शामिल हुआ। मैं आपको याद दिलाऊं कि जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई 300 साल पहले, तो कहते हैं कोई 12 लाख तालाब थे भारत में और सारा समाज पानी का प्रबंधन करता था। लोग देव उठनी 11 पे जो आती है उस पे इकट्ठे होते थे और तालाब की पाल बांधते थे और पानी का व्यवस्थापन करते थे, और वहां की जो पंचायतें हैं वो उन पर जो भी अंशदान गांव के लोगों से लेना है, और ज्यादातर अंशदान होता था श्रम का, कि किसी एक तिथि पर इकट्ठे होके हमें पानी बचाने के लिए सामूहिक श्रम करना है। हमारे लोक में ऐसे न जाने कितने दोहे, लोकोक्तियां और मुहावरे हैं जिनमें जीवन को पानी के पैमाने से मापा जाता है। हमारा देशज और पारंपरिक ज्ञान हमारी लोक भाषा में इसीलिए उतारा गया है ताकि हमारा समाज हमेशा पानीदार बना रहे। कवि कहते हैं हमारे, चूंकि मैं कवि हूं तो मुझे लगता है कि लोगों को ये बात समझनी चाहिए। आजकल लोग बहुत पाठ करते हैं, कीर्तन भी करते हैं भक्ति भाव से, तो रामचरित ये कहता है हमसे कि हम अपने हृदय में ईश्वर को बसाएं, यानी हम अपने हृदय का जल कभी न सूखने दें। क्योंकि होता क्या है कि अगर हृदय का पानी सूख जाए तो समाज की आंखों का पानी भी सूखने लगता है, और जिस समाज की आंखों का पानी सूख जाए या सूखने लगे तो समझो कि वो समाज फिर थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। वो दूसरी चीजों के प्रति जिनसे उसका जीवन चलता है उसके प्रति वो बेपरवाह हो जाता है। तो ये बेपरवाही नहीं बढ़नी चाहिए। इसी के लिए हमारी संस्कृति विकसित हुई कि हम प्रकृति से प्यार करें, उसको आदर दें, उसके प्रति श्रद्धा रखें,
और जल तो उसमें मूलभूत है। अगर वो चला गया तो वन सूख जाएंगे, हवाएं गर्म हो जाएंगी, पर्वत पिघलने लगेंगे, तापमान बढ़ जाएगा। ये सब आधुनिक समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं और ये ऐसी विकराल समस्याएं होंगी कि जो आगे आने वाले समय में हमारे जीवन को ही ले डूबेंगी। जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पालन करती माँ वसुंधरा, पालन करती माँ वसुंधरा। जग जीवन दूधी शतधारा, धरती पर अमृत जीवन की प्राण शक्ति रस जल है। जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। जल ही जल था सृष्टि बनी जब, जल ही जल था सृष्टि बनी जब। जीवन बीज हंसे थे जल में, सप्त सिंधु वरदान त्रिवेणी। सजी सभ्यताएं तट जल के, नदी ताल सागर कूपों में, नदी ताल सागर कूपों में। अन्न दूध घृत फल फूलों में, वन शीतलता सरस तरलता। नारायण है जल में, जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पोखर कुएं ताल बावड़ियां, पोखर कुएं ताल बावड़ियां। हर कनात वर्षा भर देती, अगर बने ये कचरा पेटी। कैसे हो जल की फिर खेती, याद करो भागीरथ तप को, याद करो भागीरथ तप को। लाना पड़े अगर भूजल को, धरती कुएं हो रहे खाली। बोतल बिकता जल है,